जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो हमेशा सामाजिक सेवा करने में सबसे आगे रहता है, इस 31 मार्च को भी निशुल्क टीकाकरण एवं 1 अप्रैल 2022 को निशुल्क आंखों की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर समाज में एक नई मिसाल कायम की। नमोकार चैनल परिवार विशेष आभार व्यक्त करना चाहेगा अशोक जैन जय चंदा जी का, जो हमेशा हर जरूरतमंद के काम आते हैं, और इस बात की प्रशंसा स्वयं राम निवास गोयल जी ने भी की। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहाँ पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक, को हमारे चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा
कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। आज जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल अपने तत्वावधान में रघुवरपुरा आर्य समाज मंदिर में एक कोविड टीकाकरण का आयोजन करने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड एक बहुत बड़ी समस्या रही है और हमारे देश में वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी अपने अस्पताल में यहाँ से लंबित जो मांगे हैं लोगों की कि टीकाकरण कराया जाए, तो जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनके लिए ये कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप आज 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, जिसमें 12 वर्ष से अधिक के बच्चों के अलावा बाकी सभी लोगों के टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल टीकाकरण के अलावा बाकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा अपनी देता चला आ रहा है। ये अस्पताल 30 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी 24/7 अस्पताल है। इसमें सभी स्वास्थ्य विभाग के जितनी बीमारियां हैं उनका सबका इलाज किया जाता है। एक अस्पताल में बहुत अच्छा डायलिसिस सेंटर बना हुआ है, जिसको हम लोग निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, और इससे यहाँ के आसपास के लोग काफ़ी अपनी इस सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम गुणगंतो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगलम मांगल्यम सर्व कल्याणम कागरम बधारम जैनम जयंती शासनम। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि कोवैक्सीन, जो कि जिसके लिए कि बहुत लोग तरस रहे हैं 12 साल से बड़ी उम्र के लिए, एवं कोवैक्सीन और कोविड वैक्सीन दोनों ही वैक्सीन हमारे क्षेत्र में लग रही हैं, हमारे हॉस्पिटल में लग रही हैं। आज उसमें श्री राहुल जैन जी, जो आपके नेता हैं, आज हमारे बीच पधारे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। और इन्हीं के सहयोग से आज हुई। आइए, हर्ष का विषय है आज, बड़े ही हर्ष का विषय है कि श्री ब्रजेश कुमार जैन सन ऑफ श्री भोपाल सिंह जैन, जो कि गांधीनगर में 60 साल से रहते हैं, और श्री वाष्यपुर जैन मंदिर, श्री जैन स्थानक गांधीनगर और जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल गांधीनगर के लिए तन मन धन से हमेशा सहयोग करते हैं। अभी भी आपने हमारे को एक डायलिसिस मशीन जो 7 लाख रुपए कीमत की है, उन्होंने हमें दान में दी है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज इस कोवैक्सीन और कोविड का जो आपने कैंप लगाया है 31 मार्च 2022 को, उसका आपने उद्घाटन किया है। मैं उनका धन्यवाद। इन्हीं के सहयोग से आज कैंप है। आजकल के हमारे युवा नेता और टोनी मुकेश जी, और इनका सम्मान और इनका कर्मठ नेता आम आदमी पार्टी के भी हैं ये। तो फिर तो सारे सर्वगुण संपन्न हो गया। आजकल आम आदमी पार्टी का भविष्य है। क्यों जी राहुल जी, जय हो। तो आपके स्वागत भाई, वैसे भी मेरा तो व्यक्तिगत दिल का संबंध है। बड़ी खुशी का मौका है कि हमेशा कि जो इंसान काम करता है उसको हम प्रोत्साहन देना हमारा फर्ज बनता है। हमारे श्री मनोहर जैन जी, जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के, आज वो स्वयं श्री M लाल जी का अभिनंदन करते हैं, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, MS हैं, कि हमारे हॉस्पिटल को 5 साल के अंदर चमका दिया और यहाँ पर डायलिसिस मशीन लगाई और तरह तरह के सारे
कैंप, आंखों कैंप पूरे लगाते हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे एमडी एमएस का स्वागत करें, श्री मनोलाल जी, एम लाल जी का जो एमएस है मेडिकल स्टूडेंट, उनका स्वागत करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब का बिहेवियर, डॉक्टर साहब की सेवा, डॉक्टर साहब का बिहेवियर, डॉक्टर साहब की सेवा अत्यंत प्रशंसनीय है। थैंक यू। लो इधर लो। एक सम्मान रूप आप इसे स्वीकार करें। मेरी जय हिंद। आओ इधर आओ, इधर आओ। देखिए, एक सम्मान एक और भी होना चाहिए, जो स्टाफ मेरा काम करता है उसको भी सम्मान हमारा करना फर्ज बनता है। स्टाफ की टीम है तभी तो सभी चीज ठीक है। कप्तान हमारे ये हैं और ये सब हमारी टीम है। हम तो इनके पेरेंट्स हैं, समझो। हमारा हाँ, आए गए, हमारी बता दिया स्टाफ सीनियर लड़की श्री नम्रता जैन, जो कि एमली सिस्टर है, जो हमारे 25 साल से हमारे हॉस्पिटल को होगा 28 साल, 25 साल से सेवा करती है, ऊपर ही रहती हैं और केरला की रहने वाली है। उनका सम्मान करेंगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। नम्रता जैन, एमली जी का, एमली सिस्टर का। मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता, किडनी स्पेशलिस्ट, जैन हॉस्पिटल, जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के ट्रस्टीज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इतना अच्छा डायलिसिस यूनिट चलाने के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस देने के लिए। डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट किडनी फेलियर के होते हैं, उनको डायलिसिस की हफ्ते में 2 या 3 बार की ज़रूरत होती है। ये एक टाइप से कहें तो लाइफ सेविंग चीज़ है। अगर पेशेंट या तो किडनी ट्रांसप्लांट कराएं या फिर रेगुलर डायलिसिस कराएं, तो इसलिए डायलिसिस की जो सुविधा है ये हर जगह, हर छोटी छोटी जगह घर के आसपास मरीजों को मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना और हर दिन जाना, हफ्ते में 2 या 3 बार जाना, ये फिजिबल नहीं हो पाता सबके लिए। इसलिए डायलिसिस मिस होती है, फिर उनको बार बार एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है और खर्चे बढ़ते जाते हैं पेशेंट के। जैसे हम बोलते हैं CRF, किडनी क्रोनिक रेनल फेलियर। सो CRF का दूसरा वर्जन हम ये भी कहते हैं कि क्रोनिक रिवेन्यू फेलियर। तो सब सारी चीज़ों को देखते हुए जो हम यहाँ काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा है और इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू रखें। और मैं इन सबको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर एम लाल जो MS है हमारे, वो बताएंगे कि किडनी की क्यों जरूरत पड़ती है और कैसे पड़ती है, और कितना टाइम लगता है, कितना पानी लगता है इसके अंदर। हेलो, देखिए आजकल डायलिसिस का नाम जो है बहुत सुना जाता है, डायलिसिस डायलिसिस डायलिसिस। आखिर डायलिसिस का प्रचलन क्यों हुआ है? क्योंकि आजकल जो है किडनी डैमेज कई कारणों से हो रहे हैं, और किडनी का जो बेसिक फंक्शन है वो हमारे ब्लड को फ़िल्टर करने का काम है। अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो हमारा ब्लड जो फ़िल्टर नहीं हो पाता है। ब्लड फ़िल्टर नहीं होने की वजह से जो बेकार की चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है बॉडी में, वो बॉडी में इकट्ठा होते रहते हैं। इसलिए ये जो डायलिसिस है ये एक्सटर्नल किडनी समझिए, आर्टिफिशियल किडनी। ये किडनी बाहर में है, और ये बाहर में जो किडनी है इसको हम लोग पूरे बॉडी का ब्लड इसके थ्रू पास करते हैं। एक इसमें देख रहे हैं आप 2 ट्यूब हैं, एक ट्यूब से ब्लड मशीन को जाता है और दूसरी ट्यूब से बाहर मशीन की तरफ आता है, और ये आने और जाने की प्रक्रिया 4 घंटे जारी रहती है, और 4 घंटे में मरीज का जो बायोकेमिस्ट्री है अंदर में वो ठीक हो जाता है। ये डायलिसिस मशीन में 4 घंटे की प्रक्रिया में 50 लीटर पर आवर पर पेशेंट जो है RO वाटर का इस्तेमाल होता है। हमारे जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल में, जो कि मल्टी स्पेशलिटी 30 बेड हॉस्पिटल है, ये पिछले 1 साल से ज़्यादा से ये सुविधा ऐड की गई है, और एक स्वास्थ्य सेवा में ये बहुत बड़ा योगदान है। और ये सुविधा से बहुत गरीब लोग यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं ट्रस्ट और ट्रस्टी और जो डोनर हैं ये अस्पताल के, उनको सबको मैं अपनी तरफ से और अब मरीजों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, समय का काफ़ी अभाव है, क्योंकि आज 31 मार्च है और 31 मार्च 2022 आज लास्ट डेट है कोविशील्ड लगने की। कोविशील्ड जो आज लग रही है, तो देखिए इधर 12 साल से अधिक बच्चों के लिए टीकाकरण कराया जा रहा है, और दोनों तरह की वैक्सीन, कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड भी उपलब्ध है हमारे यहाँ पर।
जो आज लग रही है 31 मार्च गवर्नमेंट ने लास्ट का है, तो आज वो लग रही है। और उसके बाद में बूस्टर भी लग रही है, जो 60 साल से बड़े हैं या सफाई जो हमारे स्टाफ वगैरह भी हैं सबको लग रही है, आज वैक्सीन लग रही है। तो मैं आज क्योंकि 1.5-2 साल हो गए अपने डायलिसिस सेंटर कुछ खुले हुए, तो कभी भी मुझे इतना अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा रोंग प्रसन्न होता है। तो सर्वप्रथम मैं श्री संदीप कुमार गुप्ता जी जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, और जितनी मरीज जाते हैं डेली 2, 4, 5, 10 सबकी वो 1 घंटे सेवा करते हैं। तो मैं सबसे पहले मेरे MS और मेरे MD MS डॉक्टर लाल उनसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे सर्जन, मेरे भाई, मेरे डॉक्टर, मेरे प्रिय संदीप कुमार गुप्ता जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनका अभिनंदन करें। ताली बजाओ सबकी सब। अब मैं चाहूंगा कि आज के जो उद्घाटन करता MD साहब का है, आइए। अब मैं चाहूंगा कि एक सेकंड, हमारे मैनेजिंग ऑफ डायरेक्टर जो जैन इधर ही जो जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ऑफ डायरेक्टर हैं श्री ML जैन, मल्लूलाल जैन जी, जो कि 28 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चाहूँगा क्योंकि वो संदीप कुमार गुप्ता जी की काबिलियत को जानते थे, उनको समझते थे, तो उन्होंने उनको अनुरोध कर करके 3 साल से उनके पीछे पड़े हुए थे, तभी हमारा डायलिसिस सेंटर चल पाया, उन्हें नहीं चल पाता। तो मैं चाहूँगा कि संदीप कुमार गुप्ता जी का, नेफ्रोलॉजिस्ट का श्री ML जैन साहब अभिनंदन करें। अब मैं चाहूँगा हमारे प्रिय दोस्त श्री ब्रजेश कुमार जैन जी जो कि आज के उद्घाटन करता है, आज का सारा खर्चा उन्होंने दिया है। और उसके बाद में तत्पश्चात जब मैंने इनसे जिक्र किया कि मुझे 11,000 रुपये दे दो, तो उन्होंने कहा 11,000 की क्या जरूरत है, आप मुझे 11 लाख रुपये लो, कुछ चिंता करते हो। तो उन्होंने एक मशीन मुझे किडनी की दी सर्वप्रथम, हाँ, तो मैंने उनका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप पहली बार हमारे पास आए हैं और वो कहते हैं क्या बात है यार, मैं समझा छोटा हॉस्पिटल है वो, जब 28 साल पहले उन्होंने उसके नींव रखी थी तो छोटा सा चैरिटेबल हॉस्पिटल था, डिस्पेंसरी थी। आज यहाँ पे आकर देखा इन्होंने, तो आज देख करके हैरान हो गए कि तो पूरा यहाँ का गांधीनगर का मैक्स हॉस्पिटल है, गांधीनगर का मैक्स हॉस्पिटल श्री जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो मैं अनुरोध करूँगा अपने श्री ब्रजेश कुमार जैन जी का जो आज के उद्घाटन करता है कि वो मेरे संदीप कुमार गुप्ता जी का, नेफ्रोलॉजिस्ट का अभिनंदन करें। राहुल जी से कहूँगा कि अपने विचार व्यक्त करें। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। आज नमोकार चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल गांधीनगर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना सुंदर और इतना सक्षम हॉस्पिटल आपने इस गांधीनगर क्षेत्र के अंदर आप लोग चला रहे हैं। विगत 28 वर्षों से 1994 में इस अस्पताल की स्थापना हुई। पिछले काफ़ी वर्षों से मैं भी यहाँ निरंतर आता रहता हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन इन 28 वर्षों में लाखों लोगों ने मेडिकल सुविधाओं का अच्छा लाभ लिया और इस हॉस्पिटल के माध्यम से समाज का वो वर्ग जो सरकारी अस्पतालों के अंदर कहीं सुविधा अच्छी नहीं पाता और प्राइवेट के अंदर वो अस्पताल में इलाज कराने के अंदर उसकी जेब अफोर्ड नहीं कर पाती, वो जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल उनको एक सकारात्मक ऑप्शन देता है कि यहाँ पर उनका अच्छा इलाज भी होता है और बहुत नॉमिनल चंद पैसों के अंदर उसका इलाज ये लोग करते हैं। देखिए, ऐसी संस्थाओं के माध्यम से ही आज कहीं ना कहीं हम लोग सोसाइटी को सही मायने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इतना सुंदर डायलिसिस यूनिट देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर फ्रेजनेस की मशीनों के द्वारा डायलिसिस किया जा रहा है। ये मशीनें, इन्हीं मशीनों से डायलिसिस अपोलो जैसे हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये वो लोग लेते हैं और ये मुफ्त डायलिसिस देना ये बहुत बड़ा कदम है, कोई छोटी बात नहीं है। लगभग 20 लोगों का रोज़ डायलिसिस करना, पिछले 1 साल से इसको निरंतर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल हमारा कर रहा है, 1-1.5 साल हो गया लगभग, और मुफ्त देना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे ही डॉक्टर साहब ने बताया कि किडनी पेशेंट्स के लिए एक लाइफ सेविंग चीज़ है डायलिसिस और ये एसेंशियल है, इसको एस्केप वो नहीं कर सकते, इससे बच नहीं सकते हैं। हफ्ते में 2 बार या 3 बार जैसे डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं, डायलिसिस कराना उनकी बहुत मजबूरी है, वो कराना ही पड़ेगा। तो जेब पर बहुत बड़ा बोझ था ये, और उसके ऊपर ये बहुत बड़ी राहत जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल ने इनको दी है।
कि ये मुफ्त डायलिसिस यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो मेरा तो समाज में भी अपील है कि जो लोग इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सोसाइटी को सही मायने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन समाज को भी आगे आकर यहाँ पर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ खर्च करा गया पैसा सही मायने में पुण्य अर्जन का काम है। क्योंकि जिस मरीज को इलाज की ज़रूरत है और उसके इलाज के अंदर हम लोग हेल्प कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी सेवा है। कहते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा, ये सही मायने में ये वो सेवा है। तो ऐसे ही हम लोग मिलजुल कर, मैं अशोक जयचंदा जी का, अपने मल्लूलाल जैन साहब का, हमारे ब्रजेश जी का, हमारे मुकेश भाई मेरे जो बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारे डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का जो हमारे यहाँ का नेफ्रोलॉजिस्ट विभाग के अध्यक्ष हैं, और ये सब इनकी गाइडेंस में ही सब ये चल रहा है। हमारे अरोड़ा साहब का, हमारे लाल साहब जो एमएस है हमारे हॉस्पिटल के, जिनके पूरी डायरेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा मैं लाल साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ कि इन संस्थाओं के अंदर जुड़ के भी डॉक्टर अगर तरीके से सबको गंभीरता से काम कर रहे हैं तो सही मायने में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान के दरबार में उनका सबसे ज़्यादा पुण्य अर्जन है। अरविंद जी भी हमारे बीच में, मैं उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और एमिली जी हमारी जो यहाँ हमारे 25 वर्षों से सिस्टर्स की हमारी जो यहाँ पर अपना उनके सुपरविज़न में सबको लीड करती हैं वो, और नम्रता जी, सारी टीम जितनी हमारी यहाँ हॉस्पिटल की है, बहुत अच्छी टीम है। एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर में ये लोग पेशेंट्स का इलाज करते हैं। मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है यहाँ पर आकर। जब भी भाई साहब कहते हैं मैं तुरंत हम लोग यहाँ आते हैं। और आज बड़ा अच्छा वैक्सीनेशन का कैंप भी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के माध्यम से यहाँ लगाया गया, क्योंकि वैक्सीनेशन कैंप की भी बहुत ज़रूरत है। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अवेयर नहीं होते। इन कैंप के माध्यम से उन लोगों को भी वैक्सीनेशन यहाँ पर मिलता है और कहीं ना कहीं सोसाइटी की जेन्युइन मदद होती है। कल हम लोग मेडिकल कैंप का भी आयोजन यहाँ करने जा रहे हैं, जिनमें माननीय विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी की भी गरिमामय उपस्थिति रहेगी। तो हम सब लोग उनके साथ में आएंगे, तो यहाँ पर मिलकर उस मेडिकल कैंप के माध्यम से भी यहाँ लोगों को, हज़ारों लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि मेडिकल कैंप जो ये फ्री मेडिकल कैंप होते हैं, इनके अंदर समाज का वो वर्ग भी आता है और आँखों का भी ऑपरेशन हम लोग इसके माध्यम से फ्री कराएंगे। और उन लोगों को लाभ मिलता है जो लोग पैसे की कमी के चलते चेकअप कराने अस्पतालों में नहीं जा पाते। इन फ्री मेडिकल कैंप के माध्यम से वो लोग भी आते हैं और उनकी बीमारियों की भी यहाँ डायग्नोज किया जाता है और उसके आधार पे फिर आगे उनको फ्री इलाज भी मिलेगा। तो सभी लोग ऐसे ही, हम लोग, मेरी तो प्रभु से विनती है कि हम लोग सही कामों के अंदर सहभागी रहें और अपना सकारात्मक योगदान समाज के प्रति और अस्पताल के प्रति भी दें, जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। सादर जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। श्री ML जैन साहब, मल्लूलाल जैन जी, जो कि सारे हॉस्पिटल की निर्माण कार्य हो, ये डायलिसिस सेंटर हो, ये दवाई की खरीदे हो, उसको देखते हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा 2 शब्द अपने मुँह से करें। सभी को जय जिनेंद्र, नमस्कार। अशोक जी ने मुझे बोलने का मौका दिया और सभी की ये प्रशंसा करते हैं। असली प्रशंसा के पात्र ये हैं, चूँकि ये जो सब दिखाई दे रहा है, या ब्रजेश जी को लाने का जो जरिया मिला, या और दुनिया भर की जो मशीनें आई, सारा सेटअप, बाहर की मशीनें करने का जो सारा एफर्ट्स किया, वो मोर और लेस अशोक जी का है। हम सब लोग टीम की स्पिरिट है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने भी हम ट्रस्टी हैं, हम सब टीम स्पिरिट में, आपस में कोई भेदभाव नहीं। संदीप जी, यदि मैंने फैसला कर दिया ठीक है, अशोक जी ने फैसला कर दिया ठीक है, सुकमाल जी ने फैसला कर दिया ठीक है। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी बात है और यही एक रीढ़ की हड्डी है कि पिछले 28-30 साल से हमारे यहाँ कोई भी वैचारिक भी कोई मतभेद नहीं है, कोई आपस में आलोचना नहीं, और इसी वजह से प्रगति हो पाई। तो इसमें सभी की टीम स्पिरिट है, हमारे डॉक्टर M लाल की, संदीप गुप्ता की, ML अरोड़ा जी की, हमारे टेक्नीशियन ये जैसे डायलिसिस में खासतौर से वासुदेव, और ये इसका नाम भूल गया मैं, सौरभ कंसल ध्यान आ गया, सौरभ की। तो ये बहुत डेडिकेटेड हैं। श्याम सिंह हमारे मैनेजर हैं। हमारी ये बिटिया जो है ना, ये नीतिका हैं, दीपिका, ये अल्ट्रासाउंड की समझो स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड भी, इको भी, MD हेड की नर्स, नम्रता कंप्यूटर की मास्टरनी। तो ये सभी सारी टीम कुछ ऐसी है, प्रभु ने कोई ऐसी टीम बनाई कि 15 साल से 20 साल से ये भी हमारा साथ नहीं छोड़ रहे और हम इनको जाने नहीं दे रहे। तो इसी दृष्टि से संदीप गुप्ता जी को बहुत आग्रह और रिक्वेस्ट करके कहा गया, और जब इन्होंने एग्री कर लिया कि मैं यहाँ आ जाऊँगा, तब हमने डायलिसिस की मशीन लगाई। और उसके बाद डायलिसिस की मशीन लगाने में सबसे ज़्यादा आज जैसा जो प्रेजेंट हैं हमारे ब्रजेश जी,
इनका विशेष रूप से धन्यवाद है कि इन्होंने एक मिनट लगाया। अशोक जी ने कहा 11,000 रुपये, इन्होंने कहा और बोलो कहना एक मशीन, वो ले मशीन, और 7 लाख रुपए की मशीन तुरंत दे दी, और किसी आज का उद्घाटन कर दिया, बीच में भी दे दिए। और मतलब मैं ये इनके वो जानबूझ के नहीं कह रहा हूँ, इनको भविष्य के लिए मैं कोई इनको ल्योर कर रहा हूँ, लेकिन एक इनकी अपनी इच्छा है। विदिशा में भी भाई साहब जुड़े हुए हैं और सब जगह दे रहे हैं, तो इनका दान देने का बहुत मादा है। तो ऐसे की प्रशंसा करनी चाहिए, और हम उनके बिल्कुल धन्यवादी हैं, इनके ब्रजेश जी के। और राहुल जी ने ये सब आज का भी मैच्योर किया हमारा ये वैक्सीनेशन वाला, और विधानसभा के अध्यक्ष जो रामनिवास गोयल जी को जो बुलाने का श्रेय है वो राहुल जी को है। और कल मेडिकल कैंप में भी आएंगे। और इनकी दूसरा बात यह है कि आप मुझे इस्तेमाल करो, इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पकड़ो, ये कह रहे हैं मुझे आप जब चाहो इस्तेमाल करो, मतलब ये खुश हैं जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल मैं समझिए, हाँ। इतने इस पुण्य अर्जन हाँ, के अंदर हम मतलब सहभागी बनेंगे, ये चाहते तो हमें आप मौका हैं, दीजिए ये चाहते पुण्य अर्जन हैं, का। युवा भी हैं, ये चाहते हैं कि मेरे से और काम लो, और अशोक जी काम ले लेंगे। हमें पता है अशोक जी की सामर्थ्य है, ये काम ले लेंगे, कहीं ना कहीं ये निकाल लेंगे काम और इनको लगा देंगे। बिल्कुल। अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गलती हो माफ़ करना। मैं जो मेरे भाई युवा साथी हैं श्री अरविंद कुमार जैन जी जो मंत्री हैं, तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द चाहे वो धन्यवाद बोलें, क्योंकि वो कहते हैं मैं बोलने के लिए तुम ही काफ़ी हो, मैं नहीं, लेकिन साइलेंस है, बहुत बढ़िया आदमी है। तो पूजा पाठ यहाँ की जो पूजा विधि नहीं करी, जब डायलिसिस सेंटर लगा, मैं चाहूँगा कि ये मनोहरलाल जी की और अरविंद जी की देन है, जो यहाँ पे अच्छा पूजा पाठ करी थी, और ये आज खूब अच्छे से चल रहा है। भाई अरविंद जी, मंत्री, जैन सिर्फ हॉस्पिटल। देखिए, जैसा अभी अशोक जी ने बताया है, हम पूरी कार्यकारिणी सब एक हैं, आपस में किसी का कोई ऐसा मतभेद नहीं है, और सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम कार्यकारिणी के सभी मेंबर्स केवल उपलब्ध करा सकते हैं सुविधाएं, लेकिन इसमें हमारे डॉक्टर संदीप गुप्ता जी का, डॉक्टर हेमलाल जी का, और डॉक्टर अपने जो हैं अरोड़ा जी का हमसे हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और जो पूरी टीम है हमारी डॉक्टर्स के साथ, देखो एक आदमी कभी पूरा कार्य नहीं कर सकता, जो पूरी टीम है डॉक्टर संदीप गुप्ता जी के सानिध्य में, बाकी जो सब लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं, और हमारे राहुल जी ने आज इतना समय दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ब्रिजेश जी जिन्होंने आज कोविड सेंटर का उद्घाटन किया है, और हमारे मुकेश जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 24 घंटे साथ लगे रहते हैं, और वो हमेशा यही कहते हैं कोई भी मेरे लिए कार्य हो, मैं आपके लिए 24 घंटे सहायक हूँ। तो इस तरह मैं सभी का धन्यवाद करते हैं पूरी कार्यकारिणी की तरफ से, और हमारे अशोक जी हैं, मनोहरलाल जी हैं, और समस्त कार्यकारिणी की तरफ से सभी डॉक्टर्स एवं सभी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे उद्घाटन करता है राहुल जी हैं, और डॉक्टर संदीप गुप्ता हैं, ब्रिजेश जी हैं, मुकेश जी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में, क्योंकि समय ज़्यादा है, हमारे डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन आज तो मैंने इनको किडनैप कर लिया इनका। मैंने आज 2 मिनट के लिए सिर्फ मैं चाहूँगा कि भाई मुकेश जी जो इतने एक्टिव हैं, कि वाष्यपुर दिगंबर मंदिर हो, श्री जैन स्थानक नेताजी गली गांधीनगर का हो, जैन सिर्फ हॉस्पिटल हो, शांति मोल का मंदिर हो, ऋषभ बिहार का मंदिर हो, ऋषभ बिहार का जैन स्थानक हो, हर जगह उपलब्ध रहते हैं। मैं चाहूँगा 2 शब्द वो भी बोलें। बेटा पीछे से आते हैं, आगे से नहीं आते, आगे से नहीं आते। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई साहब अशोक जयचिंता जी का, क्योंकि मुझे ध्यान है आज से 30 साल पहले शिवकुटी के अंदर 2 टेबल, सिर्फ 2 टेबल डालकर इस इतने बड़े हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी। और आज डॉक्टर हर्षवर्धन वहाँ पर ENT के डॉक्टर जो हैं आज इतने बड़े मंत्री बन रहे थे वो भी, और निरुपमा गोयल, मुझे ध्यान है भाई साहब ने उनको मौका दिया था इस बात के लिए, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँची हुई हैं। ये भाई साहब का हॉस्पिटल का सभी का पुण्य का कार्य है। और मैं एक बार दोबारा से भाई साहब को और मनोहरलाल जी को और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक छोटा सा शेर भाई साहब के सानिध्य में कहना चाहता हूँ कि हम फलदार वृक्ष जमाने के काम आए, हम फलदार वृक्ष जमाने के काम आए, सूख गए तो जलाने के काम आए, फेंक मत देना तलवार की म्यान को, फेंक मत देना तलवार की म्यान को, हो सके दुश्मन को डराने के काम आए। धन्यवाद। वीर स्वामी की, श्री ऋषभदेव भगवान की, श्री वात्स्य पूज्य भगवान की, आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज की, श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री महाश्रमण जी महाराज की, श्री मणिभद्र जी महाराज की, श्री मणिभद्र जी महाराज की, श्री ऋषभदेव भगवान की। आज
परम सौभाग्य है कि आज से 28 वर्ष पूर्व तपाचार्य श्री मोहन माला जी महाराज साहब, जिन्होंने कि 311 व्रत किए बगैर खाए पिए, ओनली गर्म पानी के ऊपर 1995-96 के अंदर, जिनका कि पालना 311 व्रतों का हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने शादरा में कराया था। आज उनकी शिष्या महासती आराध्य जी महाराज साहब, महासती धान्य जी महाराज साहब हमारे यहाँ पर पधारे हैं, क्योंकि आज वैक्सीन का कैंप है 31 मार्च का लास्ट का। तो मैंने आपसे के निवेदन किया, तो आप विवेक विहार चल कर हमारे पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद हमें मिले, और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी गुरनी तपाचार्य श्री मोहन माला जी महाराज साहब ने 13 फरवरी 1994 को जब इसकी नींव रखी थी, उद्घाटन किया था, तो उसी दिन भी आप यहाँ पर थी, क्योंकि उस दिन 4 महान पुरुष थे यहाँ पर। उस दिन 4 महापुरुष यहाँ पर थे, तपाचार्य श्री मोहन महाराज जी महाराज साहब, कुलभूषण जी क्षुल्लक श्री कुलभूषण जी महाराज साहब, माँ कौशल जी महाराज साहब तथा विश्वविख्यात सुशील मुनि जी महाराज साहब। ये चारों गुरु आचार्य 13 फरवरी 1994 को जब इसकी नींव रखी गई, जब इसके उद्घाटन किया गया था, जब यहाँ पर थे, और 1991 में HKL भगत जी ने इनका नींव रखी थी। मैं आज चाहूँगा कि आपका मंगल पाठ सुने हम, और इसको आगे भी सबको राहत मिले। जितने भी कोविड ये अपने डायलिसिस के रोगी हैं उनको अल्लाह मिले। महासती जी आराध्य जी महाराज साहब मंगल पाठ। नमो अर्हंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यानंग नमो उपचायनंग नमो लोय सवे साहुनंग श्री चत्तारी मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली प्नतो धम्मो मंगलं चत्तारी लगतमा अरिहंता लगतमा सिद्धा लगतमा साहु लगतमा केवली प्नतो धम्मो लगतमा चत्तारी शरणं पय जामि अरिहंते शरणं पय जामि सिद्धे शरणं पय जामि साहु शरणं पय जामि केवली प्नतो धम्मो शरणं पय जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई जो बोल महावीर भगवान की जय। बोले तपाचार्य श्री गुरनी श्री मोहन माला जी महाराज की। आपको पता ही है कि जो हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया था 13 फरवरी 1994 को गुरनी श्री मोहन माला जी महाराज की कृपा से ये हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। हमारी मंगल भावना, शुभ भावना यही है कि फलता फूलता रहे और गुरनी जी महाराज का आशीर्वाद इस पर हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ प्रधान जी आ गए हमारे, अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब खड़े हैं सामने। करो बस मंगलम भगवान मंगलम सर्व मंगल भाई बने आओ जी, तुम्हें क्या जाओ बताओ और निकालो। आओ ले मैं सब आओ। जी है भूषण जी प्रेसिडेंट है यहाँ के। हाँ जी, ये मैंने ये हमारे ऋषभ बिहार में है जी भाई साहब। ऋषभ बिहार में अब उसको उनके ब्रांड में जो है अनिल जी ब्रांड में उनकी पैसा तो पर तो आपको मुझे बताइए आप वहाँ पे आते हैं रमेश जैन मैनेजर साहब हैं ये हमारे गवर्नमेंट में थे पहले। आइए MS साहब बैठे मैं सबसे गवर्नमेंट में रिटायरमेंट के बाद में
वीर भगवान की जय, वृषभदेव भगवान की जय। अच्छा एक बताओ तो कुछ आप आओ आइए। मेरा नाम भागीरथ। ठीक है हाँ भाई मैं राजस्थान बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से। थैंक यू। ना मतलब ही नहीं। बैठो बैठो। प्रमोद जी एक इधर तो आओ। मैं पहले भी पैक दो पैक अभी नाश्ता लगा दे पहले चाय लिया सॉरी ये उठा के बैठो करते। थैंक यू भैया। ये गाड़ी में रखा दो, ये सब गाड़ी में रखा दो। गाड़ी में हम आपने ये लड़की रखेगी गाड़ी में रखवा दो भाई। ये रखा दो, ये पैकेट दे गाड़ी में खाली है गाड़ी में रखवा दो। ये लो चिमके ये भी ले ले, ये भी रख। आपकी 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 किस्मत आपकी अरे मैं अपने ले लूंगा, जाते हुए ले लूंगा। ले क्या हमारे पास स्पेस है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं? नहीं हमारे टैंक से लगे हुए ऊपर 10,000 की वो तो लगे हुए। फायर के लिए। एक सेकंड मेरी बात सुनो। फायर टेंडर क्यों आता है? फायर टेंडर पानी लेके आता है। अगर पानी का स्टोरेज हमारे पास हो सकता है अंडरग्राउंड, तो हम कह सकते हैं हमें गाड़ी आने की जरूरत ही नहीं। हमारे पास 20,000 पानी का स्टोरेज है, 30,000 पानी का स्टोरेज है। एक गाड़ी में 10,000 लीटर आता है, 15,000 आता है। हमने 2 टेंडर का पानी स्टोर हमने बना रखा है अपने पास, वो हर वक्त भरा रहेगा। क्या ये पॉसिबिलिटी हमारे पास? हमारे बेसमेंट के सर बेसमेंट के नीचे आर्किटेक्ट से बात कर रहे हैं, एक बार देख लो। पार्किंग में स्टोरेज बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो बेसमेंट है, बेसमेंट बनाने के लिए वो लेंटर जैसा लगा हुआ नीचे में। ना वो नहीं, बेसमेंट में नहीं बनेगा। पार्किंग में अगर जगह है, पार्किंग में जगह 1200 स्क्वायर फीट जगह वहाँ बन सकता है, तो वहाँ 1200 स्क्वायर फीट में बहुत बन जाएगा। हाँ स्वामी जी, हाँ नहीं वो मिले तो थे, उसमें बात हो गई थी उनसे। चलो यहीं बुला लो 12:30 बजे। मैं बात करता हूँ, आप लिखित में मुझे दे दीजिए ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ। तो अगर वो मान जाए तो ठीक है, मैं तो अंडरग्राउंड बना दूँ। गर्ग अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी। आप मिले या नहीं मिले मुझे मालूम है। गर्ग है CFO, चीफ फायर ऑफिसर। आप मिले या नहीं मिले? आप दीजिए मुझे, लिखे दीजिए, मैं बात करूँ। होती है
ओ जगीना ओ जगबंधु जय जगपिया मोहो भयबम जय सुयाण पपवो तिथ्याणा में अपक्षिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महापा महावीरो अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सीदासी दिहता आचार्य जिन शासिनोन्नतिकरा पूज्योपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रय राधिका पंचते परमेष्टिनां प्रतिदिनं कुर्वन्त ते मंगलम कुर्वन्त नो मंगलम कुर्वन्ते मंगलम। आज 1 अप्रैल 2022 का आज कैंप का उद्घाटन हमारे माननीय श्री राम निवास गोयल जी अध्यक्ष विधानसभा एवं दीपू चौधरी जी एवं दीपक सिंगला जी और राहुल जैन जी, सुकुमार चंद जैन जी, रमेश चंद जी, भूषण जी अध्यक्ष, श्री MS जी हमारे MS, सभी के बीच में अपने सम्मी कपूर जी, इनके बीच में आज उद्घाटन किया गया निःशुल्क नेत्र आंखों के ऑपरेशन के लिए। उनकी जांच की जाएगी। पिछले बार जब लगा था तो हमने 500 चश्मे बांटे थे और कल भी आपके द्वारा आपके आशीर्वाद से, क्योंकि कल 31 मार्च थी, दिल्ली गवर्नमेंट की लाइन थी कि 31 मार्च तक ही लगेंगे, तो हमने आर्य समाज मंदिर में कल भी हमने वैक्सीन लगवाई 12 साल से बड़े बच्चों के लिए और बूस्टर मशीन, बूस्टर वैक्सीन और कोवी वैक्सीन चारों लगाई और 60 मरीजों ने उसका लाभ लिया। आज हमारे बीच में माननीय श्री राम निवास गोयल जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल रघुवरपुरा का ये प्रांगण अशोक जी जयचंदा भूषण जी यहाँ के अध्यक्ष, रमेश चंद जैन जी प्रबंधक, हेमचंद जी जो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे बाई और राहुल जी, हमारे सिंगला साहब, दीपक चौधरी जी, दीपू चौधरी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और हमारे शम्मी कपूर जी जो पहले निगम पार्षद रहे हैं, अन्य सभी सुकुमाल जैन जी, अन्य सभी प्रमोद जी, अन्य सभी उपस्थित साथी। मेरा आज ये दूसरी बार यहाँ आना हुआ है। 1994 में ये हॉस्पिटल बना था और तब से निरंतर इसमें प्रगति हो रही है। आज जान करके बड़ी खुशी हुई कि यहाँ डायलिसिस का भी बहुत अच्छा सेटअप तैयार किया गया है, इससे लोगों को निरंतर लाभ हो रहा। और ये जान करके और खुशी हुई, मैं कह सकता हूँ सोने पे सुहागा, कि वो निःशुल्क डायलिसिस हो रहा है। यहाँ के जो सदस्य हैं हॉस्पिटल्स की कार्यकारिणी के मेंबर जो हैं, वो अपने विवाह की डेट पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर या मैरिज एनिवर्सरी पर सभी सदस्य मिलजुल करके इसका खर्चा उठाते हैं और आम जनता को निःशुल्क सहायता देते हैं। यहाँ ब्लड चेकिंग का अन्य सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। OPD भी बहुत अच्छी है। मैं बहुत बहुत जैन समाज को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वास्तविकता में शिक्षा और स्वास्थ्य 2 विषय ऐसे हैं जिसमें जितना मर्जी आए काम किया जाए, समाज की सेवा का, राष्ट्र की सेवा का, देश की सेवा का, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। हम कितना ही कुछ कह लें, अगर एक व्यक्ति को मेडिकल एड मिल जाती है, एक व्यक्ति को शिक्षा मिल जाती है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। और जैन धर्म ने यही सिखाया है, जैन धर्म ने यही दिया है, अहिंसा परमो धर्म, और ये सारी चीज़ें जैन धर्म के शास्त्रों में हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय जैनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोयल साहब, हमारे स्पीकर दिल्ली विधानसभा के। उनकी गरिमामय उपस्थिति से आज जो मेडिकल कैंप हमारे यहाँ जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर लगाया गया, बड़ा सबको उसके लिए अंदर बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। हमारे भाई दीपू चौधरी जी जो पूर्व यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी थे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हमारे दीपक सिंगला जी जो विधानसभा क्षेत्र से विश्वासनगर से आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और सभी गणमान्य जो हमारे यहाँ उपस्थित है, हमारे MS लाल साहब, हमारे यहाँ के जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के अध्यक्ष, हमारे पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष सुकुमाल जी, आदरणीय भूषण जैन जी, अशोक जयचंदा साहब, पप्पू जी, हेम भाई साहब, हमारे सुमेश जी, सभी लोग जो उपस्थित हैं यहाँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं
स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। आज जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल बहुत नॉमिनल रेटों के अंदर लोगों को एक अच्छी सुविधा यहाँ प्रदान कर रहा है। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर खर्चा वहन नहीं कर पाते, यहाँ लगभग 60 बेड है यहाँ पर, और उनको यहाँ एक अच्छी मेडिकल सुविधा यहाँ मिलती है और बहुत नॉमिनल रेटों के ऊपर मिलती है। जैसे कि आदरणीय गोयल साहब ने बताया कि यहाँ डायलिसिस फ्री में लगभग पिछले 1.5 सालों से लोगों को अच्छी हाई क्वालिटी डायलिसिस मिल रही है। यही डायलिसिस अपोलो हॉस्पिटल के अंदर 5,000 रुपये खर्च करके जो मिलती है वो यहाँ पर यह पूरी टीम मिलकर उनको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रही है। तो इसके लिए बहुत बड़े ये लोग मतलब आभारी हैं हम सब इनके कि इन्होंने अच्छा समाज के अंदर ये कंट्रीब्यूट करा, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट की मजबूरी है कि वो बगैर डायलिसिस के वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ये एसेंशियल नीड है उनकी कि हफ्ते में 2 या 3 बार उनको डायलिसिस कराना ही है। तो ये बड़ी सार्थक मदद है उन लोगों के लिए कि जो खर्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पर आके उनको हेल्प मिलती है। तो मैं अभी इसी में हमारे दीपू भाई भी आए हुए हैं, दीपक भाई भी आई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें और मोटिवेट करें, और कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलके यहाँ पर हेल्प भी करें कि जिससे आगे इनको भी ताकत मिले इस हित के कार्य के लिए। सभी को नमन। जय जनेंद्र। हमारे बीच में हमारे रामनिवास गोयल जी, हमारे आदर्श विधानसभा अध्यक्ष अशोक जैन जी, जयचंदा वाले, दीपक सिंगला जी, राहुल भाई और सभी जैन समाज के विख्यात लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं। और मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं कि मैं पिछले 27-28 साल से देख रहा हूं कि जिस तरह से जैन चैरिटेबल में काम हो रहा है और लोगों की सेवाएं हो रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ, डायलिसिस की सुविधाएं। जो लोग परेशान होते हैं डायलिसिस के लिए, मैं समझ सकता हूं कि कितनी परेशानी होती है, और यहाँ इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है और बहुत ही सफाई और बहुत ही अच्छी सुविधा है। थोड़ा सा ये ज़रूर है कि थोड़ा कंजस्टेड है, लेकिन जहाँ लोगों को पता लगेगा कि मेरी जान यहाँ बच सकती है और मुझे यहाँ पर प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा और सेवा में मतलब पॉकेट भी बचेगी, तो लोग आएंगे यहाँ पर। और मैं देख रहा हूँ पिछले 27-28 साल से लोगों का रुझान चैरिटेबल की तरफ है, जैन चैरिटेबल की तरफ। मैं समझता हूँ कि इसी तरह से ये सेवाएँ देते रहें, और जो भी मेरा सहयोग बन पड़ेगा, मैं अशोक जी से बोलता हूँ कि कभी भी संकोच ना करें, मैं उनका छोटा भाई हूँ, कभी भी मुझे बुलाएं, और जो भी मेरी तरफ से होगा मैं मैक्सिमम जैसा मुझे समझेंगे, जिस लायक मुझे समझेंगे, मैं उसमें इनका सहयोग करता रहूँगा। और मैं एक बार फिर हमारे विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे बीच में हमारी विधानसभा में आए, और एक बार फिर पूरे जैन समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये चैरिटेबल इसी तरह ऊंचाइयों पे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बड़ी खुशी है कि हमारे क्षेत्र विश्वास नगर से हमारे दीपक सिंगला जी आए हुए हैं, सिंगला स्वीट्स, क्योंकि खाने को मिलेगा हमारे को तो फ़ायदा है। तो मैं भी कहूँ 2 शब्द हमारे को दें आप। मेरा सभी को नमस्कार, और बिल्कुल अशोक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जैन चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इतना अच्छा कैंप लगाया, हमारे बाबूजी ने यहाँ पे आके डायलिसिस का कैंप इसका उद्घाटन किया, उसके लिए बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैंने इनका बड़ा नाम सुना था पहले भी, और जैन समाज हमेशा से चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो कभी भी हो, जैन समाज हमेशा समाज में बढ़ चढ़ कर आगे चीज़ों को लाने में हमेशा आगे रहता है। चैरिटेबल ट्रस्ट इतना अच्छा खुला हुआ है, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे जैन समाज को। धन्यवाद। आज जय जिनेंद्र, आज श्री जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल में 174वां निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लग रहा है, जो कि 13 फरवरी 1994 से हम सेवा दे रहे हैं, और डायलिसिस यहाँ पर हम डेली फ्री देते हैं, जिसका कि हम सिर्फ चार्ज 11,000 रुपये लेते हैं डोनर से। उसके तत्पश्चात फ्री 15 से 20 आदमियों की हम डायलिसिस फ्री करते हैं। आज हमारे बीच में 174वां निःशुल्क जांच शिविर लगाने के लिए तारा सेवा संस्थान उदयपुर, जो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही सुप्रसिद्ध है, और सेवा कार्य के लिए हर चीज़, जब वृद्ध हो, असहाय व्यक्ति हो, सबकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तारा संस्थान के उदयपुर से हमारे संजय पांडे जी, जो कि समय समय पर आकर के हमारे को संभालते रहते हैं और सबको ऑपरेशन कराते रहते हैं उसकी। और मैं चाहूँगा कि हमारे गांधीनगर के अध्यक्ष श्री JK जैन साहब उनका स्वागत करें। इसके पश्चात अपूर्णा वर्मा, आप भी महिला डॉक्टर हैं और आप हमारे यहाँ पे आई हैं। हमारा जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मैं हमारे यहाँ की जो 1 ग्रेड की
सिस्टर हैं मिस एमली, जो 20-25 साल से हमारे सेवा दे रही हैं, मैं उनको स्वागत कर रही हैं। डॉक्टर अपूर्णा वर्मा, बेटा ऐसे एक मिनट, ऐसे ऐसे तुम ना इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, अब डालो उधर, अब डालो ये ऐसे, ठीक है, अब लो, ठीक है। अपूर्णा वर्मा का है ना, अपूर्वा वर्मा जी का स्वागत करिए, हमारी बहन एमली सिस्टर। अब मैं चाहूँगा कि बहन अनप्रिता चौहान, उनका भी स्वागत करेंगी एमली सिस्टर। हमारे यहाँ स्वागत है आपका और आप सेवा करते रहें, धन्यवाद, थैंक यू। अब हमारे बीच में आए रमन किशन शर्मा, आइए। रमन किशन शर्मा, आपका भी अभिनंदन करें हमारे गांधीनगर के अध्यक्ष श्री जे के जैन साहब, जय चंदा जी। आपका शुभ नाम क्या है? सूरज पांडे जी। सूरज पांडे जी का अभिनंदन कर रहे हैं हमारे जैन समाज के माननीय लीडर आप पार्टी के, आइए मुकेश जैन जी, इधर आ जाओ। श्री मुकेश जैन जी जो हमारे यहाँ से आप पार्टी से हैं और आप उनका स्वागत कर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ, धन्यवाद। तारा संस्थान की ओर से, क्योंकि इनकी परंपरा है कि जो भी आते हैं सबका अभिनंदन करते हैं। श्री मुकेश जैन जी जो आप पार्टी से हैं, संजय जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं तारा संस्थान की ओर से, धन्यवाद इनका भी। रमेश जी का करो, वो समझ रहे लो, वो तो घुमा लो बेटे। हमारे बुजुर्ग नेता श्री रमेश चंद्र, अभी और इसको लगाए रखो। हमारे बुजुर्ग नेता हैं और जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल में 28-30 साल से परंपर डेली हम आए या नहीं आए, लेकिन श्री रमेश चंद्र जी मैनेजर हैं, हमारे प्रबंधक हैं इस सोसाइटी के और हमेशा योगदान देते हैं। मैं भी सबसे सर्वप्रथम तारा संस्थान की ओर से उनका अभिनंदन किया जा रहा है, धन्यवाद। अब हमारे MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो कि पूरे हॉस्पिटल को चला रहे हैं पिछले 10 साल से, चला रहे हैं, एक बट बोलो मत, 10 साल से चला रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उनका भी अभिनंदन करें, MS साहब का भी। धन्यवाद। बोल महावीर भगवान की जय, बोल ऋषभदेव भगवान की जय, थैंक यू। अब सारी बातें तो हो गई, लेकिन हमारी एमली की रह गई। पप्पू करो। हाँ, श्री जे के जैन साहब, कोई बात नहीं, रख लो। श्री जे के जैन साहब जो कि श्री एस जैन सभा गांधीनगर, एशिया की बिगेस्ट रेडीमेड मार्केट अशोक गली गांधीनगर में स्थित है जैन स्थानक, उसके प्रधान है श्री जे के जैन साहब, उनके भी अभिनंदन से जय कर रहे हैं, धन्यवाद तारा संस्थान की ओर से। अब हमारी एमली का जो कि लड़की 25 साल से यहाँ सर्विस कर रही है और सेवा दे रही है निस्वार्थ, केरल से आकर के यहीं पे रहती है 24 घंटे, उसका भी ये स्वागत करेंगे। जब माननीय जो तारा संस्थान की लड़कियाँ हैं वो इसका लगाओ, कराओ बात, ये भी चीज़ देखने की होती है, क्या बात है अपने पास भेजेगी है। बोल महावीर भगवान की जय, कोई बात नहीं, सब चलेगा। एमली का भी स्वागत कर रही है, उसको भी धन्यवाद है। अब नम्रता जैन आओ, ठीक है ना बेटे। लगाओ, हाँ लो, करो। क्या नाम है बेटा आपका? अपर्णा वर्मा भी एक स्वागत कर रही है नम्रता जैन का, जो कि सारा ऑफिस का काम, सारा लेन देन, सब कुछ जितने भी यहाँ के जो अकाउंट्स वगैरह का काम है वो नम्रता जैन करती है, मैं उसका भी स्वागत कराता हूँ, उसका धन्यवाद है। अब जितने भी आदमी यहाँ पे आते हैं उनको ट्रैवल की जो सुविधा देता है माननीय श्री संजीव जैन, आइए, सचिन जैन आइए, हाँ कोई बात नहीं, सचिन जैन का भी स्वागत करेंगे भाई संजय जैन जी, संजय मित्र तारा संस्थान की ओर से, ये लगाओ, टोपी लगाओ, कोई बात नहीं, तालियां, धन्यवाद, थैंक यू। नहीं कोई बात नहीं, वो ले लो, लो
रहेंगे। अशोक जी देंगे भाई। हाँ ये लगा लो बड़े भाई, बोल दीजिए आप, तो आप ही बोल दीजिए। हाँ बोलिए ना सर, ये लगा आप बोलिए। आज की सारी सेवा के जो हेलो, श्री संजय चौबीसा, ये अस्पताल के ट्रस्ट के महासचिव, उनका स्वागत कर रहे हैं तारा संस्थान की तरफ से। और अशोक जी का योगदान ये अस्पताल में बहुत बड़ा है सब तरह से। और ये अस्पताल पिछले 28 साल से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सेवा देता चला रहा है। अगर हम सब सेवाओं को देखें, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 3 तरह के अस्पताल हैं। एक है सरकारी अस्पताल, दूसरा है कॉरपोरेट अस्पताल, तीसरा है चैरिटेबल अस्पताल। तो चैरिटेबल अस्पताल में ये अस्पताल टॉप है। और ये अस्पताल की सेवाओं को यहाँ के लोगों ने नहीं, विदेश के लोगों ने भी सराहा है। और उसकी वजह से हमको मलेशिया से 10 लाख के ग्लव्स दान में मिले और जर्मनी से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान में मिले। तो ये जैन चैरिटेबल अस्पताल सिर्फ यही नामी नहीं है, ये पूरे देश में इसका नाम है। आज भी इसमें और ये बहुत गर्व की बात है और हमको भी गर्व की बात है कि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं और हम भी सेवा दे रहे हैं। अमेरिका से आया फोन 11 अप्रैल के लिए डायलिसिस फ्री कराने के लिए। 11 अप्रैल के लिए आज सुबह फोन आया। अच्छा। तो दान पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आता है, विदेश से भी आता है। तो इसकी सेवाओं को सब लोग सराह रहे हैं और हम लोग ये काम में जुटे हुए हैं लोगों की स्वास्थ्य सेवा में। और इसका श्रेय जाता है भाई साहब, और इसका सबसे बड़ा श्रेय एक ही आदमी है, श्री अशोक जैन जयचंदा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज प्रातःकाल 8 बजे, यहाँ के 8 बजे हैं, 1 तारीख है और वहाँ अमेरिका में 31 तारीख है, तो वहाँ 7 बज रहे हैं, पूरा 12 घंटे का फ़र्क है। तो वहाँ से मुझे बहन मंजू जैन जो वैशाली में रहती हैं, 4 महीने के लिए अमेरिका गई हुई हैं, तो उनके पिताजी, उनके हस्बैंड की पुण्यतिथि है, ये उनका जन्मदिन है 11 अप्रैल का। उन्होंने मुझे आज कहा कि 11,000 रुपये आज मेरे लिख लीजिएगा और मेरे को जिंदगी कर दीजिए डायलिसिस फ्री। धन्यवाद, थैंक यू। आज हम खड़े हैं जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल गांधीनगर में और मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ जिस तरह से लोगों की समाज सेवा के लिए ये हॉस्पिटल बना हुआ है, गांधीनगर के एरिया में कहने को हॉस्पिटल बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है। और अगर किसी बड़े हॉस्पिटल का छोटा रूप देखा जाए तो मैं समझता हूं कि जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल उस मायने में सबसे ऊपर है। गांधीनगर की जनता जिस तरह से इस हॉस्पिटल का लाभ उठा रही है, यहाँ पर सभी तरह का इलाज और बहुत ही कम दामों में, आप ये समझिए कि 10 रुपये के अंदर पूरा डॉक्टरी का इलाज और दवाइयाँ दोनों चीज़ें यहाँ पर। डायलिसिस जो कि एक आम हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल 4-4, 5-5 हज़ार रुपये आपसे ले लेता है, फ्री में। फ्री का मतलब फ्री, आपको कोई पैसा नहीं देना। 20 लोगों का डेली डायलिसिस यहाँ पे किया जाता है और सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छे रूम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीनों के द्वारा आपको सेवाएं दी जाती हैं। यहाँ की पूरी मैनेजमेंट कमेटी दिन रात लोगों की सेवा में बिना निस्वार्थ के वो सेवा में लगी रहती है। किसी तरह का लालच और कोई भी एक भी व्यक्ति किसी भी मैनेजमेंट के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। उसके साथ साथ यहाँ का जो स्टाफ है वो इतना कोऑपरेटिव है कि किसी भी मरीज की सेवा करते हुए मैं समझता हूँ उनको यही भाव होते हैं कि हम अपने किसी ना किसी पारिवारिक माता पिता भाई बहन की सेवा कर रहे हैं। और मैं यहाँ की मैनेजमेंट को, यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के टोटल कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इस तरह का माहौल बना के रखा हुआ है और जिस तरह की सेवा वो लोग दे रहे हैं। अभी यहाँ पर कोवैक्सीन का कैंप चल रहा है, जिस भी किसी को कोवैक्सीन लगवानी हो वो यहाँ की सेवाएं ले सकता है। और मैं अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से भाई
जेके जैन जी जो हमारे साथ तत्पर रहते हैं हर तरह की सेवा के लिए। ये जैन समाज गांधीनगर के प्रधान हैं और इनके बड़े भाई अशोक जैन जयचंदा जी वो 24 घंटे तन मन धन से और उन्हीं की सेवा का यह नतीजा है कि आज जो हॉस्पिटल किसी टाइम हमारे आंखों देखी कि जो 2 टेबल हमने रामलीला ग्राउंड में डालकर चालू किया था, भाई साहब ने करवाया था, आज वो एक वट वृक्ष के रूप में आपके सामने है। और एक बार पुनः मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी का, जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों का, सभी स्टाफ का और सभी मैनेजमेंट का। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने है ही आँखें टेस्टिंग, ओपीडी, बाल रोग, फिजिशियन, डेंटल, कान नाक है ही, अब जो ऑपरेशन है, ये बड़ी खुशी की बात है कि ये गांधीनगर के अंदर जमुना पार्क के अंदर है ही दूसरा मैक्स है और यहाँ पर जो है हर तरह की सुविधा है। जो नीचे वर्ग के लोग हैं यहाँ पर जो है डायलिसिस बिल्कुल फ्री दी जाती है, जो कि रोज़ डेली जो है 15-20 डायलिसिस डेली फ्री मिलती है और लोगों के यहाँ पे लोगों का तांता लगा रहता है, हर तरह की सुविधा मिल जाती है। और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा हमारे मुकेश जी ने बोल दिया है कि ये जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल इससे जमुना पार्क में दूसरा मैक्स है। बहुत धन्यवाद।